से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी जय। आज व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। ज्यादातर न्यूरोफिजिशियन के पास डिप्रेशन वाले पेशेंट जाते हैं। एक दिन बात हो रही थी एक न्यूरोफिजिशियन से। उन्होंने बताया कि मैम आजकल ज्यादातर पेशेंट डिप्रेशन वाले आते हैं और उससे कई बीमारियों का जन्म हो जाता है। जैसे आज के समय में डिप्रेशन आता क्यों है? अपेक्षा करते हैं, इच्छा शक्ति यह बहुत ज्यादा है। पहले लोगों के पास कच्चा घर होता था, लेकिन लोगों के पास धैर्य था, ईमानदारी थी, रिश्तों की निभाने की क्षमता थी। इसलिए वहां पर बहुत अच्छा माहौल होता था, एक दूसरे की कदर थी, बड़े छोटे का अदब था, एक दूसरे के लिए तब त्याग की भावना थी, जिसके वजह से लोग कई ऐसी समस्याओं से बच जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, हम बाहरी दुनिया की चीजों में इतना अट्रैक्ट हो गए हैं। जैसे कह लीजिए आजकल नवयुवक ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक दूसरे से प्रेम। पता चला कि प्रेम भी ऐसे हो रहा है कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ। ये इसको कोई प्रेम कहते हैं? ये तो प्रेम की एक कहते ना, प्रेम की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं, प्रेम का नाम बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं एक सच्चा जो प्रेम करने वाला होता है, अगर वह सच्चा और शिद्दत से प्रेम करता है तो उसे पूरी कायनात मिल जाती है मिलाने के लिए। लेकिन प्रेम वैसा होना चाहिए। आज के समय में ऐसा प्रेम कहाँ? आज के समय में लोग प्रेम ढूंढते, वो भी व्यक्तियों में। इतना स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, आपके आगे कुछ और, पीछे कुछ और, सोच कुछ और रहा, बोल कुछ और रहा। ऐसे रिश्तों में प्रेम कहाँ? तो उन बातों को लेकर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे लड़के या लड़कियां या बड़े, जो भी। इच्छाएं बढ़ गई है। जैसे इच्छाओं में क्या होता है, पहले व्यक्ति के पास साइकिल है तो भी संतुष्ट था। आज के पास आज का समय ऐसा है, आज आपके पास कार है। अगर एक कार है तो आप सोचेंगे 2 कार हो जाए, 2 कार हो जाए तो आप सोचेंगे 3 कार हो जाए, 3 कार अगर हो गई तो लोग सोचेंगे और अच्छी कार हो जाए। आजकल तो एक कार होने से मतलब नहीं है। सामने वाले ने अगर बड़ी कार खरीद ली और उससे बेहतरीन खरीदी तो वो मेरे पास होनी चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति हो गई है। घर से मतलब नहीं है। पहले के लोगों में कहते ना, पूरा का पूरा परिवार एक घर में रहता था। आज के समय में क्या है, आज के समय में लोग गिनतियों पे गिनना चाहते हैं, उंगलियों पे गिनना चाहते हैं कि मेरे कितने घर हो जाएं। एक घर हुआ तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा हुआ तो तीसरा होना चाहिए। पहले का समय ऐसा नहीं था। लोग सोचते थे एक सुंदर सा घर हो। आज घर नहीं है किसी का। घर तो सिर्फ मकान रह गया है। घर किसे कहते हैं? जहाँ प्रेम हो, एक दूसरे का सत्कार हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे की कदर हो। आपके घर में कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाए, कोई अजनबी आ जाए, जिसे कि आप भूखा ना सुलाए, उसके खाने का इंतजाम करें, उसे घर कहते हैं। बाकी मकान में, अगर किसी का मकान है, मकान किसे कहते हैं? लोग एक दूसरे को पहचानना भूल जाए। कोई आ जाए तो बोले अरे कहाँ से सर दर्द हो आ गया। किसी को खाना अगर आप खा चुके हो, कोई आ गया तो अब इसके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये आम चलन में आ गया आजकल। किसी के लिए एक चाय अगर आप पी चुके हो, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो बनानी पड़ी, तो अरे कहाँ से आ गया। ऐसी सोच लोगों में हो गई है। ऐसी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, तब इंसान, अगर कहते हैं ना कि खुद को सुखी रखना है तो दूसरों को सुखी करना पड़ेगा। खुद के लिए इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत देनी पड़ेगी। आप देते नहीं हो, लेना चाहते हो। इसी तरीके से इंसान कहते हैं ना, एक बिजनेस होता है, 5 रुपए लगा के उसे 50 रुपए कमाना चाहता है। कैसे पॉसिबल है? या तो आप गलत कार्य करें या तो काला धंधा करें, कोई भी काम हो। तो यह कारण बनता जा रहा है। जब आप गलत करोगे तो आप सुखी कैसे हो सकते हो? दूसरे के सुख के बारे में न सोचोगे तो आप सुखी नहीं हो सकते हो। क्या होगा? आपको कहते ना, बातें बहुत लगती है, अपनों की बात लगनी ही नहीं चाहिए। अपनों की बात कैसी लगनी, उसे समझ नहीं है, इसलिए वैसा कर रहा। आपको समझ है,
आप उसे माफ करते जाए। कहते ना, माफ करने वाला बड़ा होता है, जिसे माफ कर रहे वो बड़ा नहीं है। उसके पास इतनी पावर कहाँ है जो आपको माफ कर सके। पता नहीं कहाँ इंसान ऐसे भूल गया है इन संबंधों के बारे में, और पता नहीं कैसे लोग आजकल होते जा रहे हैं। एक दूसरे के देख के ईर्ष्या भाव रखना, तो क्या होगा? डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा? ईर्ष्या में जीने वाले लोग ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे। कहते हैं एक महिला थी, एक संत थे, जब वह सत्संग के लिए निकलते थे, महिला उनका टाइम जानती थी, घर का जितना कूड़ा इकट्ठा की रहती थी उनके ऊपर डाल देती थी। तो उसको बहुत खुशी होती थी कि यह नहा धो के सत्संग जाता है, और वह भक्ति तो करती नहीं थी। उसे भक्ति के बारे में क्या, वो भौतिकता में इतना लिप्त थी, बढ़िया मकान, सब कुछ, गाड़ी, नौकर, सब उसके पास, इसलिए वो उसने ये कदर ही नहीं की कि भक्ति भी कोई चीज होती है, संत महात्मा की कदर भी की जाती है। उसे कोई लेना देना नहीं था। अब जैसे उनके ऊपर डालती थी, संत के ऊपर देखते थे और उसके लिए बोलते थे कि जय श्री हरि बोल के निकल जाते थे आगे। ऐसे ही वो करते रहे, निरंतर यह कार्य चलता रहा। जब वह निकलते जाते सत्संग के लिए, तभी वह महिला कूड़ा डाल देती थी। तो कुछ दिन बीता, 2-4 दिन हो गए, तो वह महिला नजर नहीं आई। तो संत वहां रुके और पूछने लगे कि आजकल जो महिला कूड़ा डालती है वो दिखती नहीं है। तो बोले अरे उसको तो भयंकर रोग हो गया है। बोले क्या हो गया है? बोले उसे तो डॉक्टर ने बोला है कि अब वो ऑन बेड लग गई है, वह ठीक नहीं हो सकती। तो संत ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, कौन सी ऐसी बीमारी लग गई, उस महिला से मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने आग्रह किया। तो कुछ जो आसपास के लोग थे बोले अजीब बात है, जब आप सत्संग के लिए जाते थे, आपके ऊपर डेली कूड़ा डालती थी, और आप उसके मिलने के लिए सोच रहे हैं, उसकी बीमारी में आपको अंदर से पीड़ा हो रही है, आप उससे मिलना चाहते हैं। तब वह मोहल्ले के लोग उसको बताए कि वह संत मिलना चाहते हैं जिनके ऊपर आप डेली कूड़ा डालते थे। तो बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, बुला दीजिए। जब वह संत जाते थे, गए, जैसे संत उसके पास गए, उस महिला के पास, वह रोने लगी फूट फूट के, और उन्होंने अरदास किया प्रभु परमात्मा से, सर्वशक्तिमान प्रभु से अरदास किया कि हे प्रभु इनको स्वस्थ कर दीजिए और यह स्वस्थ हो जाए महिला। उनके भले की जब कामना की, उनके लिए प्रार्थना करके जब संत आने लगे तो चरणों पे गिर के रोने लग गई कि मुझे माफ कर देना, मैंने तो आपको सिर्फ पीड़ा देने का कार्य किया और आप मुझे स्वस्थ करना और मुझे सुखी करना चाहते हैं, कैसी आपकी प्रवृत्ति है। बोले ये तो संत है, ये तो संत है, संत दूसरों का ही भला चाहते हैं। तो जो संत होता है, संत महात्मा होते हैं, दूसरे की सुख की कामना करते हैं, इसलिए वह अकेले भी झोपड़े में भी रह के वह सुख महसूस करते हैं, सुखी रहते हैं। महलों में रह के लोग दुखी हैं, पीड़ा है, नींद की गोलियां खाते, डिप्रेशन के शिकार हैं। तो कहने का भाव सिर्फ इतना सा है, कौन क्या सोचता है वह उसकी प्रवृत्ति है। आप बेहतर सोचो, बेहतर कर पाओ, आपकी प्रवृत्ति है। अगर सुखी होना है तो, डिप्रेशन से बचना है तो, ईर्ष्या देश नफरत से दूर होके एक कहते ना सद्गुण वाले भाव अपनाएं, आप आदर्श जीवन अपना बनाएं। कोई कितना भी आपके लिए बुरा करे लेकिन आप उसके लिए अच्छा सोच पाए। कोई कितना भी गलत कर रहा है आप उसको सही मार्ग पे लाने का प्रयास करें। अगर नहीं आता तो उसकी प्रवृत्ति, आपने अपना कर्म किया, आपको फल मिलेगा। कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी, यह सत्य है। एक बीज हम धरती पे बोते हैं, कहते हैं ना किसान बीज बोते हैं खेत में, एक ही होता है, तो वह उपजता कितना है। जैसे एक गेहूं का बीज कितने गेहूं पैदा कर देते हैं, इसी तरीके से आपका किया हुआ एक कर्म आपके अनेकों पापों को माफ कर देगा। आपको प्रभु इतना कुछ देगा। कहते हैं ना किसी की बीमारी में, किसी की मजबूरी में आप खड़े होते हो तो आप देखिए, आप कभी ऐसा वक्त आएगा तो 1000 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये प्रभु का विधान है, इंसान का नहीं। इंसान कब किसको दिया है? इंसान तो सिर्फ दिया है ईर्ष्या, वह नफरत, गिराना, यही जानता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो हर समय आके, कोई भी पैगंबर आता है तो वह संदेश क्या देता है? प्रेम मिलवर्तन की भावना स्थापित हो, समाज संसार में एक सुंदर जीवन सबका हो, ईर्ष्या देश नफरत से ऊपर हो उठे,
जाति पाति के भेद से ऊपर उठें, अमीरी गरीबी के भेद से ऊपर उठें, तब एक सुंदर जीवन की प्राप्ति हो पाएगी, तभी एक सुंदर जीवन बन पाएगा। तभी आप अनेकों कहते हैं ना कि जो सुंदर भाव से जिंदगी जीते हैं वो कई बीमारियों से बच जाते हैं। डिप्रेशन तो दूर दूर तक आपको नजर ही नहीं आएगा, बीमारियों से भी बच जाते हैं। कई ऐसे संत रहे हैं कि जो इन बीमारियों में भी मुस्कुराए हो, डिप्रेशन में नहीं गए। अभी पता चल जाए किसी को कोई बीमारी लग गई है, देखिए कैसे उसके हालात हो जाते हैं। अगर जीना डॉक्टर ने टाइम दिया है, साल भर जीना है, वह व्यक्ति परेशान होकर चिंता में होके वह व्यक्ति 6 महीने में अपने प्राण त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी तो घातक है ही है, उस बीमारी की उसको चिंता लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो आप कई बीमारियों से बच जाते हैं, डिप्रेशन से बच जाते हैं। जैसा कि आपने देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्या उन्होंने माँ काली के दर्शन भी किए, भगवान के भक्त थे और अटूट श्रद्धा थी प्रभु में, अपने जीवन को ऐसा समर्पित कर दिया था कि कैंसर जैसा रोग भी उन्हें परेशान नहीं कर पाया। प्रभु के मार्ग में वह भी बाधा नहीं बना। आपने देखा कि अभी आप देख रहे होंगे समाज संसार में कि ऐसे संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, आपने देखा होगा उन्हें, दोनों किडनी फेल है, क्या डिप्रेशन में चले गए? नहीं, क्योंकि प्रभु के भक्त हैं। इसलिए घूम घूम के इस बात की वो बता रहे हैं, 100% बोल रहे हैं कि प्रभु के शरणागति आ जाओ, प्रभु को अपना लो, वही जीवन में साथ जाएगा। यही बोल रहे हैं कि कुछ भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी निगेटिव चीज नहीं कर सकती अगर आज आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो। इसलिए ऐसी अच्छी भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को जिए और एक कहते हैं ना समाज के लिए, परिवार के लिए और जो भी असहाय हैं उनके लिए हो सके तो बढ़ चढ़ के सेवा करें। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, भगवान के प्रति आस्था विश्वास है, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, गुरु को भी भगवान स्वरूप अगर स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु के ही बताए आप मार्ग पे चलते हैं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं ना, एक लड़की होती है, उसको अनेकों फोटोज दिखाइए कि इस लड़के से आपकी शादी करेंगे, लेकिन जिस दिन से शादी हो जाती है वो अनेकों लड़कों की फोटो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब दिव्य ज्ञान कोई ले लेता है तो एक परमात्मा को, एक सत्ता को मानता है, एक परमात्मा को मानता है, जैसे सर्वशक्तिमान प्रभु, निर्विकार परमात्मा जिसका आदि है ना अंत है, हम उसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब उन्हें समर्पित होकर अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। डिप्रेशन तो हम कोसों दूर हो जाएंगे, डिप्रेशन हमें दूर दूर तक नहीं टच कर पाएगा, नहीं छू पाएगा। तो इसलिए हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो आइए इन्हीं शब्दों से हम क्षमा चाहते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।